दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ में एक बुक ने लिटरली बहुत चेंज ला दिया, बहुत चेंज ला दिया। जी हाँ, जिस लड़की के पास महीने का 10 तारीख खत्म होते होते पूरे पैसे खत्म हो जाते थे, बिल्कुल नहीं बचते थे, उसका अब नेक्स्ट महीना लगने के बाद पहले महीने के भी पैसे सरप्लस में बचते हैं एंड वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जी हाँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। सो ये बुक है रिच डैड पुअर डैड का, जो कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बहुत सालों पहले। एंड ट्रस्ट में उस टाइम पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, पैसे बचाने, ये करना, कुछ नहीं। जॉब था अच्छा खासा, पैसे आ रहे थे, खर्च कर रही थी, नेक्स्ट मंथ वापस सैलरी आ रही थी, खर्च कर रही थी, नेक्स्ट मंथ वापस। मैंने कभी ये सब के बारे में नहीं सोचा और ना इतना ध्यान दिया। एंड अब इट्स लाइक डे एंड नाइट इन माई लाइफ, हाउ एंड वाई, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन आप ये बुक जरूर पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड। आई मीन दिस इज नॉट अ पेड एड, ऑफ कोर्स मुझे बुक वाले पे नहीं कर रहे हैं। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे को इतना पसंद आया वो बुक दैट आई वॉन्ट बोथ माई डॉटर्स शिवन्या एंड मानवी टू रीड दैट बुक एटलीस्ट वंस। बाकी उनको उससे क्या सीखना है क्या नहीं है उनकी मर्जी है, बट मैं चाहती हूँ कि वो ये बुक एक बार ज़रूर पढ़े। उसके अलावा इस बुक से जो मैंने सीखा है ना, मैं उसको छोटी छोटी आदतें करके इन दोनों बच्चों में ज़रूर से ज़रूर डालने वाली हूँ। उस बुक ने मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई, आप कितना कमा रहे हो ना, उससे आपके पास पैसे ज़्यादा हैं ये नहीं होता, आप अमीर हो जाओगे ये नहीं होता। बिकॉज आप जितना कमा रहे हो, आप बहुत कमा रहे हो, बहुत कमा रहे हो, लेकिन अगर आप में बचत करने की आदत नहीं है, अगर आप में इन्वेस्ट करने की आदत नहीं है, तो फिर आप लाइफ टाइम कमाते रह जाओ और उसको खर्च करते रह जाओ। क्योंकि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे आपका खर्च भी बढ़ता है, राइट। पहले जो आप 10,000 का फ़ोन यूज़ करते थे, सडनली आपकी कमाई बढ़ते बढ़ते आप 30,000 का, 50,000 का, 1 लाख का फ़ोन लेने लगते हो। ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई पैसे हैं तो खर्च तो करना ही है, राइट। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो आदत है ना, इससे ना हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं और ज़िंदगी भर रोते रह जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, राइट। अब पहले मेरे को ऐसा होता था कि पैसे हैं मेरे हाथ में और मुझे कोई भी चीज़ पसंद है मैं उसे खरीद लेती थी, ज़्यादा सोचती नहीं थी। इनफैक्ट अगर कुछ शॉर्टेज भी पड़ रहा है तो मैं उधार लेके खरीद लेती थी, उधार इन द सेंस अपने क्रेडिट कार्ड से लेके खरीद लेती थी, बट मैं रुकती नहीं थी। अब ऐसा हो गया है कि वो चीज़ लेना मेरे लिए ज़्यादा मुझे खुशी देने वाला है, या ये सोचना कि मेरे अकाउंट में अभी इतने पैसे कि मैं उस चीज़ को कभी भी ले सकती हूँ। तो मेरा ये हमेशा ये होता है कि मेरे अकाउंट में उतने पैसे कि मैं उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर ड्रेस को मैं कभी भी ले सकती हूँ। इसलिए मैं अगर किसी चीज़ की एकदम ज़रूरत नहीं है तो अब मैंने वो खर्च करना बंद कर दिया है। सी आई डोंट नो कि ये मैं कितना मेरे को आगे बढ़ाएगा या ये मेरे अंदर कितने चेंजेस, कितने दिनों तक रखेगा ये कंटिन्यू चेंजेस, राइट, या मेरा कितना फ़ायदा कराने वाला है। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब ने ये डिससेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में महसूस किया होगा। कुछ दिनों बाद ही, महीना शुरू होने के बाद, सैलरी शुरू होने के बाद कुछ महीने बाद लगता है यार अब घर कैसे चलेगा, यार अब घर में पैसे नहीं है, राइट। अगर आप मेरी तरह होम मेकर हो तो आपको ये वाला टेंशन नहीं होगा घर कैसे चलेगा, लेकिन ये टेंशन तो ज़रूर होगा यार हाथ में पैसे नहीं है, अगर बच्चे के लिए कुछ लेना है तो फिर हस्बैंड से लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप पैसे सोच समझ के खर्च करो, अगर आप पैसे जहां हो सकता है वहां बचाओ, अगर आप पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करो, तो आपको कभी किसी से कुछ मांगने की, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप एक टाइम बाद हेल्प कर पाओगे अपने हस्बैंड की भी, राइट, नॉट इन लार्ज स्केल बट थोड़ा बहुत तो हेल्प कर पाओगे, राइट। व्हाई नॉट, लेट्स ऑल ऑफ अस बी इंडिपेंडेंट। यार ये होम मेकर का टैग लगा दिया और उसमें बड़ा प्राउड हो गए हम लोग कि चलो हम घर तो संभाल रहे हैं, लेकिन हम घर संभालते संभालते हम अर्न भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं काफ़ी बार बोलती आई हूँ आप लोगों को, ऑनलाइन इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रैब करो, अर्न करो। कोई भी हेल्प चाहिए हमें, कॉफी विद मॉम ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे DM करो, हम उस पर सब आपके रिप्लाईज देते हैं, सब आपको जवाब देते हैं। देर किस बात की है, ज़्यादा ज़्यादा अर्न करो, ज़्यादा ज़्यादा बचाओ, ज़्यादा ज़्यादा सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट करो, उन पैसे को ग्रो होते हुए देखो एंड यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और आप अपनी इस गुड हैबिट को ना अपने बच्चों को तोहफे में दे सकते हो, ताकि कल को उनको कभी किसी का मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि उनको आपसे ये सीख मिलेगी कि पैसे की सही इस्तेमाल कैसे करनी है, पैसे को सही कैसे वैल्यू करना है, राइट। देखो कुछ लोग बोलते हैं ना पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, पैसे से ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं और वो ज़रूरी है। हाँ, आपको एक इंडिपेंडेंट फील कराने के लिए ज़रूरी है, हैप्पी फील कराने, राइट। आपके बच्चे के लिए नए गिफ्ट्स खरीदने के लिए ज़रूरी हो सकता है, उसको प्यार देने के लिए, उसको टाइम देने के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये दूसरी पहली चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप अगर जब इसके लिए गिफ्ट लाओगे तो आप खुश होगे, राइट। आप खुश होगे तो आपका बेबी खुश होगा, वैसे वर्षा आपका बेबी खुश होगा तो आप खुश होगे, राइट। कल को मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी
बार बार ये ना बोले कि मुझे पापा से ये चीज़ मांगनी है, या मैं पापा का वेट करूँगी कि मुझे पापा से वो चीज़ लेनी है, मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे पापा का वेट करना है। बिल्कुल नहीं, वो उतने ही कॉन्फिडेंटली, उतने ही हक से मुझसे आके बोले कि मम्मा मुझे ये चीज़ लेकर दो। ऑफ कोर्स बाद में मैं उनके पापा से डिस्कस करके ही वो चीज़ लूँगी, दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग, लेकिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मम्मा ले आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी सीखेंगे कि उनको अपनी लाइफ में हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार ठीक है ना वो कर रहे हैं ना तो अपने को क्या ज़रूरत है। ये थॉट मेरे को नहीं चाहिए कि इन लोगों के मन में कभी भी आए। और इसीलिए आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं अपना लाइवलीहुड जितना हो सकता है खुद अर्न करूं, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करूं, अपना नाम अपना पैसा खुद बनाऊं, ताकि वही चीज़ मैं इन दोनों को भी सिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच। और आप लोग ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। दिस बुक हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. Oh, this book has changed my life and I'm pretty sure that will change yours too.